मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में। मैं वैभव राज। अभी आप सबों के लिए आज, जैसा कि आप जानते हैं, आज हो गया 11/1/2021। तो आज का करंट अफेयर्स जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही नॉलेज के पर्पज़ से और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बेहद ही उपयोगी होगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम इसको एक बार क्या क्या आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए उसको एक बार रीडिंग देते हैं। तो पहला है, देश में 16 तारीख से शुरू होगा टीकाकरण। 10 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य तरीके से मनाएगा केंद्र। गोवा में 57 साल में 30 सरकारें बना चिंता की बात, वेंकैया नायडू ने ऐसा कहा है। जानेंगे क्या है, क्या कहा है और क्यों कहा है। दुनिया कर रही भारतीय वैक्सीन का इंतजार, पीएम मोदी ने ये बताया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने वैक्सीन के लिए मोदी को लिखा पत्र। सरकार के प्रयासों से भी एनबीएफसी पर नहीं बन रहा बैंकों का भरोसा। किम जोंग उन ने अमेरिका को बताया सबसे बड़ा दुश्मन। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव सिंह सोलंकी नहीं रहे। फ़ोन को टच किए बिना कैसे करें ऑपरेट। ये क्वेश्चन जो है नीचे वाला, ये आप लोगों के लिए एक नॉलेज पर्पज से अच्छा होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए तो हम सोचे एक जो डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, उसके लिए हम इस ऐप के बारे में आप लोगों को भी बताएंगे कि किस तरह से इसको आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों को, देश में 16 से शुरू हो रहा है टीकाकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से, अभी जो करीबन रखिए 1 साल होने चला है हम लोगों का, जो कोरोना जो भारत में प्रवेश किया था, तो 1 साल पूरा होने वाला है, जिससे कि बहुत सारी जो कंट्री हैं वो कोरोना से बेहद ही पीड़ित हैं। तो हम आप सबों को बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने जो 16 तारीख से है, यानी कि 16 जनवरी से कोरोना का जो वैक्सीन टीका लगाने का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है, जिसमें जो कि है कि मतलब 3 करोड़ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पहले उनके ऊपर टीकाकरण लगाया जाएगा। फिर जो उनके बाद जो है आपका जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स रहते हैं, जो जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में है, तो जो डॉक्टर वगैरह सब हैं वो तो स्वास्थ्य कर्मी हो गए, जो नर्स वगैरह सब हो गए, और जो हॉस्पिटल के जो देख रेख में रहते हैं या जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो भी आपका फ्रंट लाइनर जो भी है, उनको लगाया जाएगा। उसके बाद जो 50 लाख जो है मतलब जो आपका 50 वर्ष से उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर इस टीकाकरण का उपयोग किया जाएगा। फिर जो कम उम्र के, जो 50 साल से जो कम उम्र के हैं, उनके ऊपर लगाया जाएगा, जो पहले से ही बीमार से पीड़ित हैं। तो चलिए, तो वो 50 साल से जो ऊपर के हैं उनको तो टीका लगाया जाएगा, लेकिन जो कम के हैं, जो अगर पहले से बीमार से पीड़ित हैं बीमारी से, तो उनके ऊपर लगाया जाएगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अभी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो बनाया गया था कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो आपका एस्ट्राजेनेका, इस तरह की जो वैक्सीन बनी है, उस वैक्सीन का लगाया जाएगा, जिसमें कि आप मोदी सरकार ने परमिशन दे दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने यह मोहर भी लगा दिया है कि 16 तारीख से सभी राज्य एवं यूनियन टेरिटरी में इस टीकाकरण का शुभारंभ किया जाए। तो चलिए, ये था फर्स्ट सवाल। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। 10 राज्य में पहुंचा बर्ड फ्लू। जैसा कि हम आप लोगों को कल के क्लास में बताए थे, करंट अफेयर्स के क्लास में, कि बर्ड फ्लू कैसे फैलता है और यह कहाँ कहाँ हुआ है। तो आज फिर पुनः बता देते हैं कि बर्ड फ्लू जो है वो थोड़ा सा सर्दी आना, गले का फंसना, इस तरह की बीमारी होती है। अगर इंसान में हो तो उसे फ्लू कहा जाता है, अगर बर्ड में हो तो बर्ड फ्लू, या अगर सुअर में हो तो स्वाइन फ्लू कहा जाता है। तो और ये बात आपको बता दें कि अगर मांस को, जिस तरह हम लोग, जैसे फिलहाल मैं तो शाकाहारी हूँ, अगर जो कोई भी मांस खाते हैं तो उनसे ये को बता दें कि मांस को अच्छी तरह से पका लेने के बाद जो उसकी बीमारी है बर्ड फ्लू का, वो उससे ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद आप उसको खाएं, थोड़ा सा इससे निजात बरतें, ताकि आपको इस तरह की बीमारी से दूर रहना पड़े। और फिलहाल अभी का जो जैसा दौर चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप सभी इस चीज़ से दूर ही रहें, तो आप सब के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए आइए, जो 10 राज्य में है बर्ड फ्लू फैल चुका है, जिसमें कि आपका जैसे कि हम कल बताए थे कि केरल जो है इसमें बर्ड फ्लू को महामारी घोषित कर दिया है, और जहाँ पे कि बहुत सारे बत्तखों का मौत हो गया है। और फिर जो आपका राजस्थान है, वहाँ बहुत सारे कौवों का मौत हो चुका है, और जिसमें 10 राज्य हैं उसमें आपका हो गया। चलिए लिख देते हैं कौन कौन से राज्य आपका इसमें है। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो आपका जो पहला राज्य है आपका हो गया दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया,
राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका गुजरात हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका हरियाणा हो गया। तो ये सब जो देश हैं, ये सब जो राज्य हैं, इन सब में कोरोना का जो काल पूरा फैल चुका है। तो हम सब चाहेंगे कि आप सभी जो भी फिलहाल जो एक आपका कानपुर का जो एक चिड़ियाघर है, वहाँ भी कोरोना का जो सिम्टम्स देखा गया है। तो हम सभी चाहेंगे कि आप सभी इस चीज़ से दूर रहें, ताकि आप सभी को किसी प्रकार का कोई फ्लू का खतरा ना हो। चलिए, और तीसरा क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य तरीके से मनाएगा केंद्र सरकार ने। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं जयंती 23 तारीख से मनाया जाएगा। ठीक है, यह पूरा साल मनाया जाएगा, जैसा कि मोदी सरकार ने कहा है। मोदी सरकार ने इस जयंती का जो नेतृत्व खुद मोदी सरकार कर रहे हैं, जिसमें कि 85 कमेटी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बहुत सारे जो विरोधी और हैं नेता हैं, जो प्रतिष्ठित नेता हैं, उनको इस समारोह में शामिल किया जाएगा। जैसे कुछ बॉलीवुड हस्तियों को भी बुलाया गया है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, काजल और आपके AR रहमान और आपके जो पूर्व क्रिकेट कप्तान हैं सौरभ गांगुली को भी इनवाइट किया गया है। और जो सुभाष चंद्र बोस जी के जो आपके रिलेटिव वगैरह हैं, जो उनके रिलेशन से संबंध रखते हैं, तो उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो आप सभी 23 तारीख से इस जयंती का शुभारंभ किया जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के बारे में थोड़ा सा। तो चलिए आइए उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, और इनका मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुआ था। ठीक है, तो इसको चीज़ को जानते हैं। इनका जन्म उड़ीसा के कटक क्षेत्र में हुआ था। यह एक हिंदू परिवार में जन्मे थे। इनके पिताजी एक वकील थे। इन्होंने एक मतलब किताब ज़्यादातर लिखना पसंद करते थे। इन्होंने जापान के साथ में मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया, जो बाद में देश का राष्ट्रीय नारा बन गया। और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका भी इन्होंने नारा दिया। तो बाद में जब एक कहानी है इनके लाइफ की, एक ट्रेजेडी है जो कि इनका शादी से रिलेटेड है, कि मतलब इनका विवाह कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कि जब ये बीमार पड़ गए थे तो इनको ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया, मतलब इलाज के लिए। तो वहाँ उनको एक किताब लिखना था, जिसमें इनको एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी। तो इनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, इन्होंने एक महिला को, जिसका नाम कि आपका इमली था, उनको बुलाया गया, कि मतलब उनको बुलाया गया। थोड़ा सा लाइट कट गया है, ठीक है, उसके लिए हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, थोड़ा आप इसको कोऑपरेट करेंगे। तो हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि उनका शादी मतलब जो एक महिला थी इमली नाम की, उनकी महिला को एक टाइपिस्ट के रूप में लाया गया। तो वो हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे। तो दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ। तो उन्होंने हिंदू मान्यता के अनुसार शादी कर ली। तो ये था सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में। तो आप सभी इस जीवनी को पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है। दुनिया कर रही भारतीय वैक्सीन का इंतजार। तो PM मोदी का ये भी कहना है कि जैसे अभी दुनिया में जो बहुत सारे देश आपका कोरोना से पीड़ित हैं, तो उन्होंने कहा है कि दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है, जिससे बहुत सारे देश को भारत से उम्मीद है कि जो आपका जो एस्ट्राजेनेका इस तरह की जो वैक्सीन बनी है कोरोना के लिए, वो बेहद ही उपयोगी है, ऐसा सभी देशों का मानना है। जिसमें से आगे कुछ क्वेश्चन है कि कुछ देशों ने इस वैक्सीन के लिए नरेंद्र मोदी से पत्र भी लिखा और इस मांग की भी है। तो चलिए आगे उसके क्वेश्चन को जानेंगे। तो आप ये जान गए कि बहुत सारे देश इंडिया से वैक्सीन मांगने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन के लिए मोदी को लिखा पत्र। अभी हम आप लोगों को बता रहे थे ब्राज़ील, जैसा कि आप जानते हैं ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जेल्स बेनारो हैं, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कि यहाँ पे जो कोरोना का जो प्रकोप है, ये ब्राज़ील जो है ये दूसरे स्थान पे आ गया है विश्व में।
तो यहाँ पे जो मरीजों की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि यहाँ के जो नेता वगैरह सॉरी यहाँ के जो आपके आम नागरिक हैं, उन्होंने इस सरकार के ऊपर यानी बोरिस जॉनसन के जल्स बेनारो के ऊपर दबाव डाला है कि आप कुछ नहीं मतलब इस कोरोना से बचाव के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने मोदी सरकार को पत्र लिखा कि आप हमको करीबन 20 लाख जो आपका एस्ट्राजेनेका है उसकी डोज हम लोगों को दें, ताकि हम इनसे निजात पाने के लिए कुछ कर सकें। तो चलिए आइए, ब्राज़ील आया है तो ब्राज़ील के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्राज़ील जो है आपका ये साउथ अमेरिका में स्थित है, जो कि आपका एक इक्वेटर पे स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं इक्वेटर जो होता है 3 तरह की लाइन गुजरती है। जैसा कि आपका पहला हो गया आपका इक्वेटर, जिसको इक्वेटर पे स्थित है, जिसमें कि मतलब जो सूरज होता है वो हमेशा लंबवत पड़ती है, जिससे यहाँ पे इक्वेटर पे जो एक अमेजन में ब्राज़ील में एक जंगल है जो कि सॉरी नदी है, जिसको अमेजन नदी है, जो कि विश्व की सबसे अधिक जल ले जाने वाली नदी होती है। सबसे लंबी नदी तो नील नदी होती है, जो कि अमेरिका में बहती है, और ये आपका जो अफ्रीका में बहती है। तो ये आपका अमेजन नदी जो है ये ब्राज़ील की सबसे अधिक जल ले जाने वाली नदी है, क्योंकि इसमें यहाँ पे रोज़ शाम 4 बजे बारिश होती है, क्योंकि ये इक्वेटर पे रहने के कारण जो आसपास के जो समुद्र हैं वहाँ से जो वाष्प बन के ऊपर जाता है वो सुबह शाम 4 बजे बरसने लगता है। तो यहाँ पे घने अमेजन के घने जंगल पाए जाते हैं, जिसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो चलिए आइए, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के प्रयासों से भी एनबीएफसी को नहीं बन रहा बैंकों का भरोसा। तो जैसे कि एनबीएफसी के बारे में हम लोग जानते हैं, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी इसका अर्थ होता है, हिंदी में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था इसका अर्थ होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एनबीएफसी बैंक की तरह ही काम करता है, और इसमें जो आप लोगों को लोन दिया जाता है, पहले यह सभी जो भी आदमी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा इकट्ठा किया जाता है, फिर अलग अलग तरीके से उनको ब्याज मुहैया कराया जाता है। तो एनबीएफसी के कुछ जो अभी हैं उनमें मतलब बैंक इनको लोन नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार ने इनको परमिशन दे दिया, तब पर भी आरबीआई को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। तो इनकी स्थापना 1956 एक्ट एनबीएफसी की स्थापना 1956 एक्ट के तहत किया गया था। ये सारा प्रोसेस बैंक की तरह ही काम करता है, लोन देना या किसी से लोन मुहैया कराना, इन सारे चीज़ों को। चलिए आगे जानते हैं। किम जोंग उन ने अमेरिका को बताया सबसे बड़ा दुश्मन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन जो 20 तारीख से पद ग्रहण करने वाले हैं, जिसमें कि उनको यह सता रहा है कि अमेरिका जब जो बिडेन आएंगे सत्ता में, तो जो नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं उनको ये डर सता रहा है कि कहीं इनके ऊपर कोई इसी प्रकार का काटसा एक्ट वगैरह सब नहीं लगा दिया जाए, या किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया जाए अमेरिका की तरफ से। तो इस सब के बारे में जानेंगे कि काटसा एक्ट क्या है, किसी दिन इस क्लास पे डिस्कस करेंगे काटसा एक्ट क्या है। तो अभी आपको बता दें कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो आपका सॉरी आपका जो किम जोंग उन वाले जो नॉर्थ कोरिया हैं, ये आपका जो नॉर्थ कोरिया होता है और साउथ कोरिया होता है, जो कि आपका एक जो जब शीत युद्ध हुआ था, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ था, जिसमें कि अमेरिका ने जापान के ऊपर जो बमबारी किया था, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया किस तरह से बना उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कि जो आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कि आपका के कुछ नज़दीक में पड़ता है, इसमें आपका जापान आता है। पहले जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया था पूरा एक में था, जिसमें कि जापान उस पर अपना खेती बाड़ी करता था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने बमबारी किया जापान के ऊपर, तो वो लोग वहाँ पे छोड़ के इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी एकत्रित करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस जो है बस इतना ही है। चलिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव सिंह सोलंकी नहीं रहे। जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव सिंह सोलंकी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया शनिवार सुबह 9:30 बजे। तो यह अपने गुजरात के गांधीनगर के अपने निवास में ही इनका देहांत हो गया। तो ये एक बेहद ही दिग्गज नेता थे। ये एक पहले पत्रकार थे, पत्रकार से राजनेता तक का सफ़र इन्होंने बहुत ही कठिन तरीके से तय किया। ये 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और फिलहाल ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका अभी निधन हो गया है। तो चलिए आइए गुजरात के बारे में कुछ हम टॉपिक जान लेते हैं। गुजरात जो है आपका, गुजरात की राजधानी हरियाणा हो गई। ठीक है, तो हरियाणा हो गई, और
अभी आप लोग जानते होंगे कि गुजरात में ही एक आपका जो कॉरिडोर बन रहा है, कि मतलब जैसे कि जो गुजरात का जो ऊपर वाला पोर्शन है, किसी दिन मैप से हम आप लोगों को बताएंगे कि वो आपका किस तरह से गुजरात में एक कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि मतलब लंबी दूरी से तक मात्र आधा घंटा में जो ही एक दूरी को तय कर लिया जाता है, जिसमें कि एक नाव की तरह से बनाया गया है। उस बारे में किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फ़ोन को टच किए बिना कैसे करें ऑपरेट। मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक मोबाइल ऐप है जो कि आपका जिसका इसका मतलब वॉइस ऑपरेट ये ऐप है। इसमें क्या होता है कि मतलब जिस भी आपको जैसे इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा, तो इसमें आपका जो भी कंडीशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना है। और उसके बाद जो इसमें आपका जो भी जितना भी आपका आइकन होता है, जितना भी मोबाइल ऑन करते हैं, जितना भी आपके स्क्रीन पे आइकन दिख रहा है, तो उस जगह सारा नंबर आ जाता है, इंडिकेट करता है। तो आप जो सा नंबर बोलिएगा, जैसे कि मान लीजिए 23 बोल दिए, तो जिस आइकन को 23 इंगित कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा। फिर वहाँ पे जो आइकन खुलेगा उसमें पूरा नंबर आ जाएगा, फिर उस नंबर को आप बोलिएगा तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेहद ही, अब देखिए हम लोग इसी ऑपरेट को किस तरह से यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपका मोबाइल कहीं रखा हुआ है, तो आप उसके यहीं से बोल के उसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अभी आप लोगों का मैथ का क्लास आएगा, रीजनिंग का आएगा, इंग्लिश का आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो करंट अफेयर्स में फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।